भारत के एक सुदूर कोने में स्थित था पातालपुर गांव। चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ ये गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों और भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के लोग अक्सर कहते ये जंगल पवित्र है, लेकिन इसकी अमावस्या की रातें शापित है। इस रात को जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, और अगर कोई गलती से भी जंगल में चला जाता तो वो कभी लौटकर नहीं आता। पातालपुर के लोग मानते थे कि इस जंगल में पुराने समय के राजा का श्राप छिपा है। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर एक क्रूर राजा का शासन था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और अनगिनत निर्दोषों की बलि दी। एक दिन बलि देने वालों में से एक बूढ़ी औरत ने मरने से पहले उसे श्राप दिया, तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा और ये भूमि हमेशा भटकती रहेंगी। उस दिन से ये जंगल शापित हो गया। गांव का एक युवक अर्जुन इस तरह की कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। वो निडर था और अपनी ताकत और हिम्मत पर गर्व करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, जंगल में जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ये सब झूठी कहानियां बनाई गई है। मैं अमावस्या की रात जंगल में जाकर सच का पता लगाऊंगा। अमावस्या की रात आने वाली थी। गांव में खौफ का माहौल था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वो जंगल जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने किसी की एक न सुनी। रात के करीब 11 बजे अर्जुन ने मशाल उठाई, अपनी छोटी सी कटार कमर पर बांधी और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे ठंडी हवाओं का झोंका महसूस हुआ। वो मुस्कुराते हुए बोला, कहानी में इतना दम नहीं है जितना हवा में ठंडक है। जंगल में कुछ दूरी तक तो सब ठीक लगा। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पेड़ों की शाखाएं डरावने साए बना रही थी। अर्जुन ने देखा कि जंगल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसने किसी के चलने की आवाज सुनी। कौन है? अर्जुन चिल्लाया। जवाब में केवल उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, आवाजें तेज होती गई। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद अर्जुन ने देखा कि घने पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थी और चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थी। उसे मंदिर से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। ये देखकर अर्जुन का कौतूहल बढ़ गया। क्या कोई यहां रहता है? उसने सोचा। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसे अपने पीछे फुसफुसाहटें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गई। मंदिर के बीचों बीच एक जला हुआ कंकाल था और उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक मंदिर की दीवारों से भयानक चीखें गूंजने लगी। अर्जुन ने मशाल को और कसकर पकड़ा और अंदर जाने की हिम्मत की। जैसे ही उसने कदम रखा, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया। मंदिर के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा झुलसा हुआ। वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो सीधे दिल में डर पैदा कर दे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, औरत ने कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। अचानक औरत हवा में उठी और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपनी मशाल से उसे डराने की कोशिश की, लेकिन मशाल बुझ गई। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया, लेकिन जंगल अब बदल चुका था। पेड़ उसकी राह में आड़े आ रहे थे और हर दिशा एक जैसे लगने लगी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर पड़ा। वहां चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थी। उसने जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश की,
तभी उसे अपने चारों ओर परछाइयां दिखाई देने लगी। वे परछाइयां हंस रही थी, फुसफुसा रही थी। अर्जुन ने सुना कि एक घोड़े की टापों की आवाज आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल काले घोड़े पर सवार एक आदमी उसकी ओर आ रहा था। उसके हाथ में एक जलती हुई तलवार थी। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा अचानक हवा में गायब हो गया। अर्जुन के चारों ओर की परछाइयां अब और पास आने लगी। उनमें से एक ने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। वो जला हुआ चेहरा और मुस्कुराहट वही औरत थी। अब तुम इस जंगल का हिस्सा बन गए हो, उसने कहा। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। अगली सुबह अर्जुन की कोई खबर नहीं थी। गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्हें केवल अर्जुन की मशाल और कुछ खून के धब्बे मिले। अर्जुन का कोई निशान नहीं था। अब पातालपुर के लोग अमावस्या की रात जंगल के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करते और कहते हैं, जो भी जंगल के पास जाता है उसे अर्जुन की चीखें और जली हुई औरत की हंसी सुनाई देती है। पातालपुर का श्राप अभी भी जीवित है।